ऑलराइट, तो हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर 56 मर्ज इंटरवल के नाम से। इसमें क्या है कि हमें इंटरवल्स दिए गए हैं, तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि हमें ओवरलैपिंग इंटरवल्स फाइंड करने हैं और फाइंड करने के बाद हमें उनको मर्ज करना है और मर्ज करने के बाद हमें तमाम के तमाम नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स जो हैं वो रिटर्न करने हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरवल क्या होते हैं। तो इंटरवल बेसिकली क्या होते हैं, इंटरवल का मतलब होते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का रेंज। यानी कि अगर मैं इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है रेंज ऑफ वैल्यूज़। यानी अगर मेरे पास 1 3 है तो दो पॉइंट्स के बीच में जो रेंज एग्जिस्ट करती है एलिमेंट्स की, यानी 1 2 3। तो ये बेसिकली क्या है, जो 2 है इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन 1 से लेकर 3 तक का जो वैल्यूज़ की जो रेंज कहलाती है वो इंटरवल है। सो बेसिकली वी हैव ऑल दीज इंटरवल्स। इंटरवल की तो समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि भाई हमने जितने भी ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, इनको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल सिंपल समझाऊँ तो इसका मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 3 और फिर मैं कहती हूँ मेरे पास है 2 5। तो अब इन दोनों को अगर मैं लाइन नंबर के हिसाब से, यानी कि मेरे पास ये है लाइन नंबर, यानी इसमें आ जाती है 1, ये आ जाता है 3, ठीक है। दूसरी लाइन लेती हूँ, ये मेरे पास आ जाता है 2 और ये मेरे पास आ जाता है 5। तो 1 3 2 5। अब यहाँ पर तो 2 भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर 3 भी एग्जिस्ट करता है, 4 भी एग्जिस्ट करता है। तो 1 3 और 2 5 के बीच में ऐसी वैल्यूज़ जो क्या है, कॉमन है, यानी कि कॉमन शेयर करते हैं एक दूसरे को, तो वो हमारे पास ओवरलैपिंग कहलाती हैं। यानी कि 1 3 2 5 के अंदर इसमें 1 2 3 आता है, इसमें 2 3। तो 2 3 जो है ये कॉमन चीज़ें हैं जो इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, इन दोनों एरेज़ के अंदर, तो ये ओवरलैप कर रहे हैं। और नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है जैसे 1,5 1,5 एंड 7,10, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि 1 से लेके 5 तक जितने भी वैल्यूज़ आती हैं वो 7 to 10 की रेंज में नहीं आती, ठीक है। तो ऑन ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स का पता हमें चल गया है। अब प्रॉब्लम जो थी वो ये कहती थी कि हमने अपनी इनमें से जो इंटरवल्स दिए गए हैं इनमें से हमें ओवरलैपिंग जो है वो निकालना है और नॉन ओवरलैपिंग जो है वो निकालना है। ओवरलैपिंग वाले को मर्ज कर देना है, मर्ज करने के बाद हमारे पास जितनी भी नॉन ओवरलैपिंग होंगे वो रिटर्न कर देने हैं। अगर मैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम को देखूँ तो इसमें मेरे पास जो ओवरलैपिंग इंटरवल्स आ रहे हैं वो है मेरे पास एक तो 1 3, दूसरा 2 6। ये कैसे हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर 2 भी आ रहा है, इसके अंदर भी 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 2 3 इधर भी, 2 3 इधर भी, ये दोनों जो है ये दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एरेज़ के अंदर। तो ये ओवरलैपिंग इंटरवल्स आ जाते हैं। अब नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हमारे पास ये दो पीछे बचते हैं, क्यों? उसकी वजह से ये है कि 8 to 10 के बीच में जो वैल्यूज़ आती हैं वो 15 18 के अंदर नहीं आती, और 18, ठीक है। अगर हम अपनी आउटपुट फाइनल क्या आता है, आउटपुट फाइनल आता है हमारे पास नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। कौन कौन से? एक तो हमारे पास ऑब्वियसली 8 10 आएगा, दूसरा 15 18 आएगा, तीसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास ओवरलैपिंग इंटरवल्स जो हमने इनको मर्ज कर दिया, अगर, क्योंकि हमें मर्ज करना है, मर्ज कर देंगे तो हमारे पास इसकी लोअर बाउंड्री और इसकी अपर बाउंड्री आएगी, यानी कि 1 to 6, यानी कि 1 की रेंज से 1 से लेकर 6 की रेंज तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो जो मर्ज करने के बाद जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 6। सो वी गेट दिस आउटपुट। अब जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स, तो ब्रूट फोर्स को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, बल्कि यही ऊपर वाली एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है 1 3, तो ये हमारे पास आ गई है हमारे इंटरवल्स। अगर मैं ब्रूट फोर्स की बात करूँ तो ब्रूट फोर्स में हम क्या करेंगे, हम
कंसिडर कर लेते हैं। सबसे आसान जो हल हमारे ज़हन में आ रहा है वो ये कि हम 1 3 को अपने किसी भी, मान लिया इसको मैं रिज़ल्ट एरे कह देती हूँ, इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ और देखती हूँ कि 1 3 के साथ कोई ओवरलैप कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 6 है, ये तो ओवरलैप कर रहा है। तो अगर तो ये ओवरलैप कर रहा है तो मैं अपने रिज़ल्ट वाले एरे को इस तरह से अपडेट भी तो कर सकती हूँ। अपडेट करके फिर मेरे पास मेरा जो करंट है वो ये बन जाएगा और नेक्स्ट जो है मेरा पास मेरा ये बन जाएगा। फिर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगी, इसको इसके साथ कंपेयर करूँगी। अब मैं देखूँगी कि क्या इन ये जो मेरे पास एरे है, जो अगले वाले एरे में किसी भी एलिमेंट के साथ ओवरलैप कर रहा है। अगर तो कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको हम यहाँ से कैंसिल करके अपडेट कर देंगे। अदरवाइज़ हमारे पास अगर तो नहीं कर रहा तो वो नॉन ओवरलैपिंग रहेगी। अब सोचिए हमारे पास ये तो 1 2 3 4 हमारे पास एरेज़ थे। इफ़ वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एरे देन ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार कंपैरिज़न करना पड़ेगा। एक एरे को दूसरे वाली एरे से कंपेयर करके हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा थ्रू आउट द होल एरे एंड इट वुड टेक बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ मच बिगर। सो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक एफिशिएंट अप्रोच आती है जो लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेती है बिग ऑफ एन लॉग एन विच इज़ मच एफिशिएंट देन दिस वन। ओके, तो एफिशिएंट अप्रोच डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल, बड़े बड़े एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। ओके, तो मैंने ये एग्जांपल लिख ली है। अब हमारे पास ये काफ़ी बड़ी एग्जांपल है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन आवर लीड कोड प्रॉब्लम। ओके, तो अब इस चीज़ को देखने के लिए मैंने यहाँ पे लाइन नंबर भी ड्रा कर ली हुई है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम बारी बारी क्या करते हैं, अपनी ना इन एरेज़ के हिसाब से अपनी इस लाइन सिस्टम को भरना शुरू करते हैं। अब पहले हमारे पास आता है 1 3। अब 1 3 यहाँ पर आ रहा है तो ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 3 है। तो मैं इसको इस तरह से ज़रा भर देती हूँ। उसके बाद आता है 2 6। 2 मेरे पास यहाँ पर है, 6 मेरे पास यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। फिर आ जाता है 8, ये मेरे पास 8 है और ये 10 है। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया। फिर आता है 8 9, ये मेरे पास 8 है और ये मेरे पास 9 है। उसके बाद है 9 11। मैं विजुअलाइज़ करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि हमारे लिए इंट्यूशन को बिल्ड करना ईज़ी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है 15 18, ये है 15 और ये है 18। उसके बाद है 2, फिर है 4। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है 16 और 17। ये रहा मेरे पास 16 और 17। अब इस ग्राफ में हम जो एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, हमारे पास ये तमाम के तमाम इंटरवल्स के टोटल 3 इंटरवल्स बन रहे हैं और हर एक का एक स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक एंड हो रहा है। हर एक का एक स्टार्ट है, हर एक का एंड हो रहा है, हर एक का स्टार्ट है और हर एक का एंड हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने से पहले मैं क्या करती हूँ, वापस अपनी इस एरे पर जाती हूँ और मैं इसको कर देती हूँ सॉर्ट। ये इंतहाई अहम स्टेप है जो हम करने जा रहे हैं। कौनटा वाला? अब मैंने जब इसको सॉर्ट कर दिया तो मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आई। कैसे, 1 3 आ गया, 2 4 जो था यहाँ पे वो मैंने इसको यहाँ पे लिए, 2 6 यहाँ पर आ गया, 8 9 यहाँ पर आ गया, 8 10 यहाँ पर आ गया, 9 11 15 18 और 16 17। सॉर्ट करने से क्या होगा, देखें मैंने ना यहाँ पर एलिमेंट्स को, तमाम के तमाम इंटरवल्स को उनके फर्स्ट एलिमेंट की बेस पर सॉर्ट किया है। ये बहुत अहम स्टेप है। मैंने इनके फर्स्ट एलिमेंट्स जो है उसकी बेस पर सॉर्ट किया है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट एलिमेंट्स को के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो मुझे पता है 1 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उससे बड़ा होगा, उसके बाद जो उससे बड़ा एलिमेंट
यानी 1 के बाद ये दूसरा एलिमेंट आ रहा है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो उससे बड़ा होगा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो उससे बड़ा होगा। यानी कि जब हम सॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रुपिंग हो गई होती है किस चीज़ की, हमारे पास हमारे एरेज़ के हिसाब से खास इंटरवल्स की ग्रुपिंग हो गई होती है। कैसे हो गई होती है, इस चीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर। यानी कि मेरे पास 1 3 था, मैंने यहाँ पर 1 3 के हिसाब से नंबर लाइन पे एक लाइन ड्रा कर ली। अब यहाँ पर 2 4 है। अब देखेंगे हम यहाँ पर होता ये है कि एक जो कंडीशन जो हम रखते हैं व्हेन इट कम्स टू सॉर्टिंग, हम कहते हैं कि हमारे पास जो करंट है, करंट मेरे पास क्या है, करंट तो अभी मेरे पास ये है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास ये है। हम देखते हैं कि जब भी हम बात करते हैं उसकी ओवरलैपिंग की, हम देखते हैं कि क्या करंट का जो स्टार्ट है, नेक्स्ट का जो स्टार्ट है, करंट के एंड से अगर नेक्स्ट का स्टार्ट अगर छोटा है या बराबर आ जाता है करंट के, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी। तो बेसिकली इंट्यूशन ये थी कि अगर तो नेक्स्ट का जो स्टार्ट है, करंट ये है, नेक्स्ट ये है, करंट का जो स्टार्ट अगर वो छोटा है किससे, हमारे करंट के एंड से, करंट का जो एंड है यानी करंट का एंड जो है वो बड़ा है नेक्स्ट के स्टार्ट से, इसका मतलब वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम अपनी फिर बाउंड्रीज़ को अपडेट करते हैं। यानी हमारे पास जो बाउंड्रीज़ आ जाएगी यहाँ पर वो आ जाएगी 1 and 4। ठीक है, यानी 1 3 2 4। तो मेरे पास यहाँ से मेरा मिनिमम बाउंड हो जाएगा 1 और यहाँ पर मैक्सिमम मेरा बाउंड हो जाएगा 4। तो बाउंड्रीज़ अपडेट करते हैं। फिर इसी तरह से हम इधर देख रहे हैं, अब करंट मेरा ये बन गया है, नेक्स्ट मेरा ये बन गया है। अब नेक्स्ट का जो स्टार्ट है वो करंट के एंड से छोटा है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मतलब वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। जब ओवरलैपिंग होगी तो हमारी बाउंड्रीज़ जो है वो अपडेट होकर यानी 1 से हो जाएगा अब 6, यानी 2 से 6 था ना, तो मिनिमम मेरा बाउंड हो गया 1, मैक्सिमम मेरा हो गया 6। फिर इसी तरह से हम जब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं, यहाँ पर अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट 8 है और करंट ये है, करंट हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एलिमेंट जो कि एंड है, अब इसकी वैल्यू नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट इंटरवल का जो स्टार्ट है उससे छोटी रह गई है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो समझ लें यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल है उसका ब्रेकेज हो गया, जहाँ ओवरलैपिंग का ब्रेकेज हो गया। तो इसका मतलब ये है अब यहाँ से नए इंटरवल का आगाज़ हो रहा है और हमें एक नया जो है अपने नंबर लाइन पे एक नया ड्रॉ करना पड़ेगा, नया इंटरवल स्टार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हमारे पास 1 6 आ गया, इसको मैं यहाँ पर साइड पे लिख लूँगी। अब हमारे पास नई इंटरवल का आगाज़ हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं इस तरह से आऊँगी, आते-आते मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ पर भी मेरे पास सॉरी यहाँ पर मेरे पास 15 जो है 15 से स्टार्ट होगा नया इंटरवल और इसी तरह से कहाँ तक जाएगा हमारा, ऑब्वियसली 18 तक जाएगा। तो हमारे पास टोटल 3 इंटरवल्स बनेंगे। ये वाला यहाँ से स्टार्ट होगा 8 से और 11 तक हमारे पास जाएगा। तो टोटल इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा इसके ये वाली प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा वो हमारे पास इस तरह सॉल्व करके आएगा। और इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी है वो है बिग ऑफ n log n, चूँकि हमें एक एक्स्ट्रा और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास आएगी बिग ऑफ n, वी हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्पेस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व the this answer and finally we will return them. Okay, so this was the whole intuition that we have built in order to solve the merge interval. So the main thing वो यहाँ पर थी, सॉर्ट के बाद किस तरह से हमने इनको कंपैरिजन उसका किया, ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी विजुअलाइजेशन के लिए चीज़ को कंसिडर किया था। ओके, अब चलते हैं सेकंड की तरफ और जाकर वहाँ पे अपने कोड को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, तो अब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं इसका जो सोल्यूशन लिखने लगे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर इंटरवल की जो लेंथ है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 देन वी व्हाट वी वुड डू वी वुड सिंपली रिटर्न इंटरवल्स। ओके,
क्योंकि हमारे पास तो इंटरवल की लेंथ ही बहुत कम है, 1 के बराबर है, तो हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो उसको सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमारे पास हमारा स्टेप 1 था टू सॉर्ट द एरे, ठीक है। तो जावा में हमारे पास एक क्या होता है कि हम सॉर्ट फंक्शन जो बिल्ट इन है उसको यूज़ करेंगे एरेस का। तो मैं लिखूँगी एरेस डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर मुझे किसको सॉर्ट करना है, इंटरवल्स को सॉर्ट करना है। फिर मैं कंपैरेबल इंटरफेस यूज़ करूँगी जिसको हम कंपैरेटर कहते हैं, कंपैरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ith इंडेक्स यूज़ करती हूँ। ये इसमें क्या होता है कि चूँकि इंटरवल्स एक 2D एरे है, तो हर आई मेरे पास एक इंडिविजुअल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई वुड बी लाइक दिस। तो आई का जो ज़ीरोथ इंडेक्स पर, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स पर जो वैल्यूज़ पड़े होंगे मेरे पास इंटरवल्स की, उसकी बेस पर हम सॉर्टिंग करने लगे हैं, ठीक है। तो ये एरे का जो जावा में एरे का इस तरह से बिल्ट इन जो फंक्शन होता है, इस तरह से हम सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद स्टेप टू था कि मैं एक रिजल्टेंट एरे ले लूँ जिसके अंदर मैं सारे के सारे इंटरवल्स को स्टोर करवाऊँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास पहले वाला बल्कि हम रिजल्टेंट एरे बनाते हैं तो उसके लिए मैं लिस्ट यूज़ करूँगी, और लिस्ट मेरे पास होगी एक एरे की, इंटीजर ऑफ एरे की, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिज़ल्ट, और इसके अंदर मैं न्यू एरे लिस्ट रख लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एरे लिस्ट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इंटरवल्स की हमें लेंथ डिफाइंड नहीं है। तो एरे लिस्ट क्या करता है, खुद को ये एक डायनामिक मेमोरी जो है वो स्टोर करवाता है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग एलिमेंट्स इन एन एरे, ओके। सो बेसिकली उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो पहले वाला होगा उसको हम कंसिडर करेंगे कि हाँ, हमारे पास जो पहले वाला इंटरवल है ये हमारे पास करंट इंटरवल है। तो मैं एक क्या करती हूँ कि करंट इंटरवल के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगी, और करंट इंटरवल, ओके, इंटरवल करंट इंटरवल मेरे पास किसके बराबर आएगा, इंटरवल ऑफ 0, यानी कि मेरे पास इंटरवल जो कि 2D एरे है, तो 0th इंडेक्स पर जो मेरे पास एरे पड़ा होगा जो कि वो हमारा करंट इंडेक्स बनेगा, ठीक है। इसके बाद मैं अपने रिजल्ट के अंदर ऐड कर देती हूँ अपने इस करंट इंटरवल को, ठीक है, करंट इंटरवल, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं एक लूप रन करने लगी हूँ, और उस लूप को मैं स्टार्ट करूँगी 1 से, और लूप जो है वो इंटरवल्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये जो लूप है इसमें हम कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपना नेक्स्ट इंटरवल करके मैं एक एरे लूँगी, ठीक है। और मेरे पास जो करंट इंटरवल्स ऑफ आई है वो मैं स्टोर करवा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने जो इफ़ कंडीशन में मैंने जो व्हाइल लूप लगाया है उसको मैंने 1 से स्टार्ट किया है। तो उसकी वजह ये है कि ज़ीरोथ इंडेक्स पर जो इंटरवल पड़ा हुआ था हमने उसको ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। अब हम उस करंट वाले को उसके अगले वाले से कंपेयर करेंगे, तो ही हमें पता लगेगा कि मर्ज कर रहे हैं या नहीं, कि ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिखती हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट जो इंटरवल है, इंटरवल का जो 0th इंडेक्स पर एलिमेंट है, क्या वो छोटा या इक्वल्स टू मेरा जो करंट इंटरवल ऑफ 1 है। यानी कि मेरे पास करंट इंटरवल का जो सेकंड यानी एंड है, क्या मेरे नेक्स्ट इंटरवल के स्टार्ट से बड़ा या फिर बराबर है। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं क्या करूँगी, तो ऑब्वियसली मुझे पता लग गया यहाँ पर हमारी ओवरलैपिंग होती है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को मर्ज कर दूँगी। तो मर्ज करने का मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, इन दोनों की बाउंड्रीज़ को सेट करना है। तो अब चूँकि मेरे पास ऑलरेडी हमारे पास हमें पता है कि हमारा स्टार्ट तो बहुत ही कम वैल्यू से होगा जो कि 1 है, तो हमारे पास जो बाउंड्री होगी वो मैक्सिमम बाउंड्री होगी किसकी, हमारे पास ये 2 इंटरवल्स हैं, इन दोनों की जो एंड वाली वैल्यूज़ हैं
इनका जो मैक्सिमम होगा, इन दोनों में से जिसका मैक्सिमम होगा वो हमारी बाउंड्री बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, मैं यहाँ पे अपडेट करने लगी हूँ मेरा जो करंट इंटरवल है, इंटरवल का जो वन करंट मेरे पास करंट इंटरवल का जो वन है वो मेरे बराबर है किसके, मैथ डॉट मैक्स। अब हम इसमें दो वैल्यूज़ लिखेंगे, एक तो करंट इंटरवल ऑफ वन एंड नेक्स्ट इंटरवल का वन, यानी कि मेरे पास करंट और नेक्स्ट के वंथ पोजीशन पे जो पड़ा हुआ है एलिमेंट, जो वैल्यू पड़ी हुई है, इन दोनों में से कौन सी मैक्सिमम है हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि हमारी ये मैक्सिमम बाउंड्री बनती है। तो मेरा करंट जो इंटरवल है वो इस तरह से अपडेट हो जाता है। अब एल्स केस में ये होता है कि अगर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी यहाँ पर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा जो करंट इंटरवल है वो अपडेट हो जाएगा विद नेक्स्ट इंटरवल। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे एल्स में मेरे पास आएगा करंट इंटरवल इक्वल्स नेक्स्ट इंटरवल, और इसको मैं अपने रिजल्ट एरे के अंदर ऐड कर दूंगी अपने करंट इंटरवल को। और एंड भी आकर मैं रिटर्न कर दूंगी, यानी कि जितने मेरे पास एरे की लेंथ है वहाँ तक मैं जाऊंगी, और इस तरह करते करते जब मैंने सारा ही अपना लूप ख़त्म कर लिया तब मैं जाकर रिटर्न करूंगी अपने उस रिजल्ट एरे को, जिसके अंदर मेरे पास नॉन ओवरलैपिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो मैं रिटर्न सिंपली कर दूंगी रिजल्ट टू एरे। अब चूंकि मेरे पास रिजल्ट जो है वो एक सिंगल एरे है, मुझे तो रिटर्न करने हैं अपना 2D एरे एज पर आवर डाटा टाइप। ठीक है, तो 2 एरे करके मैं यहाँ पर न्यू इंट करके 2D एरे लूँगी, और जो मेरा फर्स्ट वाला होगा वो रिजल्ट डॉट साइज़ के इक्वल मेरे पास इसकी वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा सोल्यूशन। अब इसको रन करते हैं। होप इट डज नॉट कंटेन एनी एरर and it will absolutely, so we got one error, sorry, here we have variables interval depth length, we got one compiler error। so हमारे पास सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। ठीक है, अगर मैं इसको सबमिट करूं तो मेरे पास देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे पास हमारा आंसर सारा हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लॉगिन है, यानी कि हम जो टाइम ले रहे हैं वो सारा का सारा एक तो बिग ऑफ n टाइम ले रहा है हमारा फॉर लूप, और स्टार्टिंग में हमारे पास n लॉगिन टाइम लग रहा है। ठीक है, और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अब चूँकि हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं एरे लिस्ट के फॉर्म में, तो हमारे पास बिग ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है।